छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर से सांसद दीपक बैज छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल और कांग्रेस की वापसी पर क्या कह रहे हैं, उनसे भी खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। देखिए। किस्सा कुर्सी का नमस्कार। किस्सा कुर्सी का खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जिनके पास तीन पद हैं। 3 पद इसलिए कह रहा हूं, बस्तर के सांसद हैं, कांग्रेस जो सत्ता में है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और मौजूदा स्थिति में चित्रकूट विधानसभा के विधायक के प्रत्याशी हैं। हमारे साथ दीपक बैज साहब हैं, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा था अभी कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम था, काफी लोग आए, कांग्रेस की तरफ उनका मन बन गया और कह दिया कि दीपक बैज के साथ रहेंगे। कुछ लोगों से मैंने भी बात की, ये जो कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं ये आपके आने के बाद है या इससे पहले भी कांग्रेस में कार्यकर्ता आ रहे थे? क्योंकि बंगले में कदम रखने की जगह तो नहीं थी। देखिए कि पार्टी ने मुझे बड़ा जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वहन कर रहा हूं। प्रदेश अध्यक्ष का पद है, बहुत बड़ा पोस्ट है, 3 महीना काम करने का अवसर मिला, काम किया, ईमानदारी से काम कर भी रहा हूं। पार्टी को लगातार मजबूत कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा दूसरा और जिम्मेदारी पार्टी ने दे दी है, विधानसभा का टिकट से चुनाव लड़ रहा हूं। बड़ी जिम्मेदारी है, चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे नाम डिक्लेयर हुआ, चुनाव लड़ रहे हैं, दीपक बैज चुनाव मैदान में है, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है, जनता में भी बहुत ज्यादा रुझान है। तो कहीं ना कहीं हम मेरे क्षेत्र के मतदाताओं का प्यार और आशीर्वाद है जो हमेशा रहा है, और उनके लिए मैं हमेशा मतलब एक जनता और नेता का संबंध हमारा नहीं रहा, हमारा पारिवारिक संबंध रहा, गहरा संबंध रहा। उसी का नतीजा है आज कि हमारे बीच में कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस के लिए काम करने के लिए अन्य पार्टियों से भी टूट के लगातार आए, लगातार ज्वाइनिंग कर रहे हैं और काम करने के लिए उत्साहित है। तो ये कहीं ना कहीं इसका फायदा हम लोग चित्रकूट विधानसभा बस्तर में हमको मिला। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बहुत कम समय के लिए मिली और चर्चाएं ये होने लगी कि युवा है लेकिन लड़का है, कैसे कर पाएगा। समय बहुत कम था लेकिन जो बाहर देखा उससे लगा कि बहुत कुछ दीपक बैज ने जमा लिया है। क्या लगता है कितना लाभ इसका मिल पाएगा और कितने लोगों को आपने साथ ले लिया है? सच्चाई है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मुझे सिर्फ लगभग 3 महीने का अवसर मिला। इस 3 महीने में प्रदेश भी घूमना है, कार्यकर्ताओं को भी हमको एकजुट करना है, उनको उत्साहित भी करना है, और सबसे बड़ा चुनौती टिकट वितरण भी है, मैदान में भी जाना है। बहुत बड़ी चुनौती थी। ले चर्चा ये है कि दीपक बैज यस-मैन है। छत्तीसगढ़ में एक और यस-मैन थे जो काफी सफल रहे और 15 साल मुख्यमंत्री रहे। चर्चा आपके लिए भी यही है कि आप यस-मैन हैं, हर बात को मान लेते हो। देखिए क्या है, अगर कोई पॉजिटिव सोचता है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको मदद करना चाहिए। तो अब सभी लीडर, हमारे सीनियर लीडर पॉजिटिव हैं और सब लोग साथ लेकर चले हैं, और कलेक्टिव लीडरशिप से हम लोग अभी तक टिकट वितरण तक हम लोगों ने कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं रहा। तो इसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी आज बिल्कुल एक लाइन में चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और हम सब लोग का मकसद है कि छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाए। सरकार जब बनेगी तो हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक बार और दूसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, काम करने का अवसर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम जनता के लिए दोबारा फिर अच्छे से काम कर पाएंगे, ये हमारा मकसद है और इसमें कहीं ना कहीं सफल हुई है। और जो 75+ का हमारा टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर लेंगे, हमारे पूरा भरोसा है, विश्वास है। जनता में फिर कांग्रेस के प्रति उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो हम लोग कहीं पे भी दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, जिस सीट पर आप हैं उस सीट से भी कुछ सवाल कर लेते हैं। नगरनार की बहुत चर्चा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम ये आदिवासियों का हम कहीं जाने नहीं देंगे, आप बोल रहे हैं हमें दे दीजिए, हम खरीदने को तैयार। ये विरोधाभास क्यों है? जनता को मामू बनाया जा रहा है कि वाकई जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो सही है या आप लोग जो कह रहे हैं वो सही है? देखिए, हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि बस्तर का कारखाना, बस्तर का उद्योग यहाँ के आदिवासी बस्तर वासियों का सपना है। नरेंद्र मोदी जो आज कह रहे हैं, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि वो हाउस में लोकसभा में कहते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, और लगातार रेलवे बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है और स्टील प्लांट लगातार बिक रहा है, लेकिन झूठ पे झूठ बोले जा रहे। प्रधानमंत्री जी आके कह रहे हैं बस्तर वासियों का है, अमित शाह जी कह के आ रहे हैं हम नहीं बिकने देंगे। मतलब सिर्फ जुबान में उनको चाहिए बस्तर की जनता का वोट। यहाँ भी जुमलाबाजी चल रहा है। यहाँ भी जुमलाबाजी चल रहा है।
जिस दिन अमित शाह जी भाषण दे रहे थे वहां पे नगरनार में उद्योगपतियां निरीक्षण कर रहे थे। कई दफा बोली लगाने के लिए कलकत्ता में जुटे उद्योगपतियां, ये पूरी देश दुनिया जानती है। लेकिन ये लोग, मुझे लगता है आज भी बस्तर को ये लोग अजायब घर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। 15 साल इस्तेमाल किए, आज भी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, ये गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी। बस्तर के आदिवासी अब जागरूक हो चुके हैं, हक और अधिकार मांगना भी जानते हैं और छीनना भी जानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शोषण कर लिया 15 साल में। बस्तर की जनता को छल नहीं सकता। कांग्रेस सरकार ही ऐसा विकल्प है जो बस्तर की जनता के लिए हमेशा काम किया। हम तो बोल रहे हैं, अगर आप नहीं चला सकते हो छत्तीसगढ़ सरकार को दे दो। छत्तीसगढ़ सरकार को देने को तैयार नहीं है, उनके चंद उद्योगपतियों को देने को तैयार है। ये भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब नहीं होगी। बस्तर की जनता समझती आने वाला समय में इसका माकूल जवाब देगी। और हमने तो कहा, अगर आप निजीकरण इसका नहीं करेंगे, आप नोटिफिकेशन करो, आप करो, इसको ऑर्डर करो। आप सिर्फ नगरनार क्यों, आपका विशाखापट्टनम का स्टील प्लांट भी बिक रहा है, देश के अन्य स्टील प्लांट बिक रहे हैं, उद्योग बिक रहे हैं, उनको भी कर लो। मतलब आप छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, नगरनार को नहीं बिकेगा, फिर कहीं दूसरे राज्य में चुनाव होगा, वहां नहीं बिकेगा। मतलब ये चुनावी एजेंडा क्या बस्तर को आप, मुझे लगता है कि सिर्फ चुनावी जुमलों में बस्तर को आप साध लोगे, नहीं साध पाओगे, नहीं साध पाएंगे। फ्लोराइड एक बहुत बड़ी समस्या है, कई लोगों को समस्या आ रही है, कुछ बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, कईयों की तबीयत खराब हो रही है। उसको लेकर कोई रोड मैप है, कोई ऐसा वे आउट है कि हाँ इसको सही कर लिया जाएगा? अब सच्चाई है, कुछ एरिया में लाल पानी और फ्लोराइड की शिकायतें हैं। उसको हम लोग अपने स्तर पे, कुछ नारायणपुर विधानसभा के भानपुरी क्षेत्र में वहां कोसार टेढ़ा से पानी लाने के लिए प्लान हो चुका है, कुछ काम भी चल रहा है। कुछ और एरिया में शिकायतें आ रही है, वहां हम लोग नए प्लान के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कम से कम बस्तर के लोगों को एक साफ पानी मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार की सोच है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच है, तो उसके तहत काम कर रहे हैं। आने वाला समय में 3 दिसंबर के बाद बस्तर के लिए जो भी हो सके यहाँ के लोगों के लिए हम नए प्लान के साथ काम करेंगे। हम नए प्लान के साथ काम करेंगे। आप ही की सीट की एक चर्चा कर लेता हूं। आपकी सीट पर एक वाटरफॉल है जिसको विदेशों से कंपेयर किया जाता है, लेकिन सैलानी नहीं पहुंच पाते।